नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर पटना में निकाला गया आभार मार्च। सांसद मनोज झा ने सरकार से निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग की। गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। और बिहार में ठंड का कहर जारी, शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा पटना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नजर हर खबर पर मैं हूं आपके साथ अंजलि। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के लिए भाजपा के कार्यकर्ता मिलर स्कूल ग्राउंड की मांग की थी। डीएम ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। डीएम की मांग को ठुकराने के बाद भाजपा कार्यकर्ता ने सड़क पर ही कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी दिवस मनाया। आप देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नजर हर खबर पर मैं हूं आपके साथ अंजलि। पटना के राष्ट्रीय लोक जनता दल के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर आभार मार्च निकाला गया। देश में सामाजिक न्याय के संघर्ष भरे रास्ते पर आजीवन चलने वाले गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी जी को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। घोषणा को सुनकर अति सुखद क्षण महसूस हुआ। हमारी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। इस अवसर पर बिहार एक समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर शंभुनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री डॉक्टर मुंतजिर हसन, पूर्व विधायक रणविजय सिंह, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष स्मृति कुमुद के अलावा अन्य गणमान्य कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। देखिए, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, इसलिए हम लोग पूरा उत्सव का माहौल बनाने के लिए यहाँ पे मिठाई बांटी जाएगी, गुलाल अबीर खेले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी मांग रही है हम लोग की, हमारे नेता की मांग रही है, जिसके आधार पे आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसलिए धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ पर हर पार्टी में हो प्रशांत पंकज मुख्यालय प्रभारी प्रधानमंत्री जी ने जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, यह पूरे देश के पिछड़ा अति पिछड़ा दबे शोषितों का सम्मान है और इसके लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में उनको दिल से बधाई देता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने पूरे देश के ओबीसी, EBC, पिछड़ा दलित समुदाय, वंचित समुदाय को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किया है। आपके इस योगदान को बिहार नहीं भुलाएगा, देश का पिछड़ा नहीं भुलाएगा और आने वाले दिनों में कर्पूरी ठाकुर की सौगंध कि देश का पिछड़ा दलित शोषित नरेंद्र मोदी जी को तीसरा देश का प्रधानमंत्री बनाएगा और 400 संख्या पार करेगा। यह मामूली चीज नहीं है, यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि अति पिछड़ा का बेटा का, दलित के बेटा को, शोषित को बेटा को भारत रत्न दिया गया है। दिल की गहराइयों से बार बार उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी जी का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम लोग संकल्प लेते हैं कि बिहार में 40 पे 40 सीट बिहार वासी आपको जिता कर देंगे नरेंद्र मोदी जी। बिहार ही नहीं, पूरे देश के गौरव की बात है और माननीय इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से, माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से और इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस बिहार में जो हमारे गुदड़ी के लाल, जो सामाजिक न्याय के जो सही में योद्धा थे, उनको सम्मान दिया है और उनको भारत रत्न देकर बिहार के उन हजारों लाखों करोड़ों दबे कुचले अति पिछड़े समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। बहुत पार्टी जो कह रही है
जनता जानती है कि कौन कह रहे हैं और कौन कर रहे हैं। जो कह रहे हैं वो लगभग पिछले 30 वर्षों के शासन में उन्होंने कर्पूरी जी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके नाम पर वोट बटोरने का काम किया, मगर कर्पूरी जी के सम्मान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 नजर हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न की उपाधि दी है उसके लिए बधाई देता हूं। साथ ही मनोज झा ने कहा कि बिहार में जिस तरह से जातीय गणना कराया गया है उसी आधार पर पूरे देश में जातीय गणना कराया है। साथ ही इस गणना को भारत सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। वहीं मनोज झा केंद्र सरकार की मांग की है, कहा है निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति लागू की जाए। हमारे पास से कहीं जाएगी नहीं। इस विरासत को मुकम्मल करना है तो ये घर घर बताना होगा कि धर्मांधता से इस देश का भला नहीं होगा। राम जी का सबसे बड़ा धर्म हाशिए के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। सबसे बड़ा धर्म गरीब के पक्ष में अपनी राजनीति को लाभ हानि नहीं देखना है। और सबसे बड़ा धर्म जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बोलना है। सबसे बड़ा धर्म असमानता के तमाम बिंदु खत्म करना है। और जो बात शुरू हुई है कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और साथ ही आरक्षण के इस व्यवस्था को जो बिहार ने लागू किया, प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां भी अगर आप इसको लागू करते हैं तो इसका मतलब है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वो आप नहीं करते हैं तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने डिप्टी CM, अपने इस पूरे काडर के साथ, अपने इस मंच के साथ ये लड़ाई जारी रहेगी। जिंदाबाद, जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 नजर हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल आज जब कर्पूरी जयंती के दौरान संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान जब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें संबोधन खत्म करने के लिए बोला तो जगदीश विधायक अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ भिड़ गए और कहा, आपको पता है, मुझे बोलने दीजिए, मैं 500 आदमियों के साथ आया हूँ। वहीं गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए पति पत्नी की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो हिंदू धर्म को ही चुनौती दे दी और अकेले प्राण प्रतिष्ठा कर डाली। आप सुनिए इस वीडियो में। कोई लीडर हम लोगों का नहीं है, जो भी है मनमानी करता है। हम लोग जाएं, बिहार के कोने कोने में सबको जगाने का काम करें।
और स्थिति यह बना देंगे, हम लोगों को 40 सीट है, लोकसभा का 40 जीतेंगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जो अयोध्या का राम का स्थापना किया वो गलत किया। मकान पूरा नहीं हुआ है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, और उन्होंने अकेले बैठ के वहां पर किया। और जब भी प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार का पूजा होता है, पति पत्नी दोनों बैठता है, अकेले बैठ के उन्होंने चुनौती दिया है, उसका कोई योगदान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सभी संतों ने चंदा करके, जो धनवान व्यक्ति थे उन्होंने चंदा देकर सब कुछ किया। रुकिए सबों ने किया। और क्या लिखे, कृपया हो जाए। अच्छा छोड़िए, कहने का मतलब ये अपील कर देते हैं, इतना समझाइए मत, हम समझदार हैं। ऐसे 5000 आदमी को लाए हैं, बोलने नहीं दीजिएगा गोपाल मंडल को बिहार के अंदर। कौन बोलेगा? मैंने अति पिछड़ा को कृष्ण मेमोरियल हॉल में समझाए थे, बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा लोग आए हुए। नीतीश कुमार तब देंगे, जगह पर ले जाइए। और आप लोगों से मेरा आग्रह है, ये देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। जय कर्पूरी ठाकुर, जय नीतीश कुमार, जय अति पिछड़ा, जय पिछड़ा। पटना समेत प्रदेश के तमाम शहर मंगलवार को शीतलहर की चपेट में रहे। बिहार बुधवार को भी घने कोहरे की चपेट में रहेगा। कोहरे को लेकर मौसम विभाग के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है और कुछ के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना और गया मंगलवार को घने कोहरे की चपेट में रहेगा। राजधानी समेत 27 शहरों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। वहीं 19 शहरों का अधिकतम तापमान गिरा। 13 शहर भीष्म शीत दिवस और शीत की चपेट में रहा। बांका 3.7 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस फारबिसगंज में दर्ज किया गया। वहीं बांका का 3.7, सबौर का 4, गया, जमुई, नवादा व मोतिहारी का 4.8, जीरादेई का 5.2, पूसा का 5.6, शेखपुरा का 5.9, भागलपुर का 6, बक्सर का 6.2, किशनगंज का 6.5, गोपालगंज का 6.8, वैशाली व पुपरी का 7.1, वहीं पटना का 7.2, दरभंगा का 7.4, सुपौल व मुजफ्फरपुर का 8.6, डेहरी का 9, कैमूर का 9.1 व औरंगाबाद का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शीत दिवस की चपेट में आए हुए शहर गया, फारबिसगंज, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, डेहरी, बक्सर, औरंगाबाद, पूसा भीषण शीत दिवस और जमुई, बांका, कैमूर शीत की चपेट में रहा। अधिकतम तापमान में गिरावट आने वाला शहर जीरादेई में 5.4, पटना में 4.7, मुजफ्फरपुर व वैशाली में 4.6, पूसा में 4.3, शेखपुरा में 4.1, जमुई में 3.6, बक्सर में 3.5, छपरा में 1.7 सहित 19 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई। पटना मंगलवार को शिमला से भी ठंडा रहा। पटना का अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस और शिमला के एयरपोर्ट एरिया का 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे दिन घना कोहरा छाया रहा। पटना के अधिकतम तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आने के कारण मंगलवार को शीतलहर जैसा हालात बने रहे। धूप नहीं निकलने के कारण लोगों को हाड़ कपकपाने वाली ठंड का एहसास हुआ। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।